नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स, मारुति, M&M एंड Hyundai मोटर्स, चार दिग्गज ऑटो कंपनियां फोर व्हीलर्स में। इन चारों स्टॉक्स की बात करी जाए तो इस समय न्यूज़ तो सबके लिए एक ही है, GST। इन चारों कंपनियों की बात करी जाए तो इन कंपनियों ने एक्टिव होना शुरू किया है सैटरडे से, कल से। और इनमें से ज़्यादातर M&M कह चुका है, Hyundai मोटर्स कह चुका है, टाटा मोटर्स कह चुका है, मारुति ने भी कह दिया है। तो ऑलमोस्ट चारों की चारों कंपनियां कह चुकी हैं कि ये जो GST का रिलीफ है ये हम पास ऑन करेंगे अपने कंज्यूमर्स पे। अब इस पास ऑन से लोग इक्वेशंस बैठा रहे हैं कि इस गाड़ी पे इतना सस्ती हो जाएगी, ये गाड़ी इतनी सस्ती हो जाएगी, गाड़ी उतनी सस्ती हो जाएगी। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। गाड़ी सस्ती होने से डिमांड को बूस्ट मिलेगा क्या? देखो, ये नहीं कह सकते कि डिमांड को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि गाड़ी सस्ती होने से कंज्यूमर एक नॉच ऊपर जा सकता है, सोच सकता है। मान लो कोई पहले 13 लाख में एक्स गाड़ी ले रहा था, आज की डेट में वो 15 लाख वाली गाड़ी अगर 1.5 लाख सस्ती मिलकर 13.5 लाख में मिल रही है तो वो अब वो वाली ले लेगा। अब इससे हुआ क्या, उसका तो 50,000 एक्स्ट्रा गया केवल, क्योंकि पहले 13 लाख का बजट बनाया था उसने, अभी 13.5 लाख की खरीद ली, 50,000 एक्स्ट्रा लिया, लेकिन गाड़ी एक नॉच ऊपर मिल गई उसे। अब गाड़ी एक नॉच ऊपर लेने के पीछे क्या फायदा हुआ? ऐसा तो है नहीं पहले 13 लाख था तो कंपनी के पास 13 जा रहे थे, अब 13.5 जाएंगे, नहीं। पहले कंपनी के पास 13 में से 28% गवर्नमेंट पे जा रहा था, लेकिन अब 13.5 में से मात्र 18% गवर्नमेंट पे जा रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया। इस तरीके से डिमांड बढ़ेगी मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज, अभी तो आप सभी को गाड़ियों के दाम पता है कि ये गाड़ी इतने की है, इस पे इतना छूट मिल जाएगी, सस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी आपका चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और जाने दो, फिर लग जाएगा जनवरी 2026। होगा क्या? नए मॉडल्स लॉन्च होंगे, प्राइस आपको पता नहीं होगा। जैसे ही नए मॉडल्स, ऐसा नहीं है नई गाड़ी, अभी अगर क्रेटा है तो क्रेटा 2026 अलग होगी और प्राइस भी अलग हो जाएगा क्योंकि साल बदल गई। तो जैसे नया मॉडल आएगा नई साल में, उसका प्राइस तो हम सभी को पता नहीं, उस प्राइस पे ये जो ऑटो कंपनी है ना कहीं खेल जाएंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि थोड़ी गाड़ी सस्ती हो गई। तो वहां इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बूस्ट पड़ेगा जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर निकलने दोगे, यानी Q4 तब। तो ये गेम जो है ना, ये गेम इंस्टेंट नहीं है, ये गेम है लंबा। ये समझो आप, ये गेम लंबा है भाई साहब। जब आप वो क्वार्टर निकलने दोगे मार्च तक और Q1 के नंबर देखोगे और कंपनियों ने अपने नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं 1 जनवरी कोई कंपनी खड़ी कर देती है अपना नया मॉडल ना, कोई जनवरी में कर पाती है, कोई फरवरी में कर पाती है, कोई मार्च में कर पाती है। धीरे धीरे नए मॉडल आते हैं ना, पुराने बिक्रे होते हैं तब तक। तो जब नए मॉडल आएंगे, प्राइस बढ़कर आएगा, तब कहीं जाके बड़ा कंपनी भी मुनाफा उठाएगी। ऐसा तो है नहीं कंपनी बहुत सीधी होगी, नहीं। वैसे ही नई साल से तो कंपनी प्राइस हाइक मारती है, और प्लस ये थोड़ा बहुत GST का बेनिफिट 1-2% खुद भी खाएंगे, और वो बनता भी है, कंपनी बैठी है काम करने, पैसा बनाने। तो ये सारी चीजें इनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी होंगी। तो अगर आप 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं तो मेरे को लगता है ऑटो कंपनीज में स्कोप बन रहा है बड़े लेवल पे। अब सवाल ये उठता है कौन सी में बन रहा है? तो करंट सिचुएशन से तो देखो M&M कोई बीट कर ही नहीं पा रहा है। ऐसे तो वन साइड, मतलब गाड़ी आती है ऐसे बिक रही है भाई, इनकी डिमांड इस लेवल की है। ये जो 2 इन्होंने EV लॉन्च करी, आपने देखा ही किस हिसाब से डिमांड आई और मार्केट में किस हिसाब से स्टॉक्स भागे हैं और ये बिकी हैं गाड़ियाँ। वो ब्लैक बैटमैन एडिशन वाली तो मतलब पहले मिनट में ही 999 गाड़ियाँ लॉन्च हुई, बिक गई। तो ये तो नेक्स्ट लेवल डिमांड है M&M की। लेकिन M&M का शेयर अगर आप देखें तो 4,33,000 करोड़ पे खड़ी है कंपनी, और स्टॉक का प्राइस 3,500 के पार है, 32 के PE पे है, 32 के PE पे। तो ये वैल्यूएशन टर्म्स में सारी की सारी ऑटो व्हीकल से बहुत महंगा है। और ये महंगा क्यों है? क्योंकि मॉडल्स ऐसे हैं जो लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं। वो बात सच भी है, लेकिन एक वैल्यूएशन होता है जो आपको बताता है। अब मॉडल्स क्या है कि मारुति भी दिन प्रतिदिन लॉन्च करेगा। अभी तो विटारा EV लॉन्च करी है, वो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड ज़्यादा है, और Hyundai ने अभी 1-2 लॉन्च कर दी और भी निकालेगा। साथ ही साथ आपका टाटा निकाल ही रहा है लगातार, वो तो लीडर ही है इस समय, और अब तो और भी गाड़ी व्हीकल्स EV आ रही हैं। तो यहाँ थोड़ा मेरे को लगता है ये M&M का शेयर गोल्ड जैसा हो गया
कि वन साइडेड बहुत बड़ी रैली और आने वाले 1-2 साल मेरे को लगता है सुस्ती भरे रहेंगे, और गोल्ड में भी मेरा सेम व्यू है। तो ये जो व्यू बन रहा है ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। अब मैं अगर आपको एक आंकड़ा और दूं तो FY24 में कंपनी ने 12,300 करोड़ का प्रॉफिट किया, FY25 में 14,000 करोड़ का मुनाफा था, जो कि होता है 1,800 करोड़ ज़्यादा, यानी 15% की ग्रोथ मोटा मोटी लेवल पे मान लीजिए। और अभी बीते 12 महीने में 14,900 करोड़ यानी 900 करोड़ एडिशनल आ चुका है। तो इसमें और क्वार्टर अभी एक ही, हाँ जी एक क्वार्टर, ये पुराने से पुराना एक कंपेयर करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि करीब 7% के करीब का जंप आ गया, 6-7% के करीब का। तो मेरे को लगता है फुल्ली प्राइस्ड इन है स्टॉक, काफ़ी भागा है काफ़ी, और ऐसा कोई दमदार ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनाप शनाप भाग रहा है। दमदार बात ये है कि स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, लाइक FII, DII, पब्लिक के पास 8-10% ही है केवल। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, काफ़ी करेक्टेड है, बढ़िया पोर्टफोलियो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, EV हो, डिमांड अच्छी है, नए मॉडल्स भी काफ़ी आने हैं, तो यहाँ मेरे को ग्रोथ दिखती है। अब इसके मुनाफे की बात करूँ अगर मैं आपके साथ, तो FY24 में आपको 31,800 करोड़ का मुनाफा देगा क्योंकि EV नेक्स्ट लेवल चली गई थी, फिर थोड़ा सस्टेन करता है। FY25 में 28,000 करोड़ पे आया और अभी बीते 12 महीने में 21,500 करोड़ है। लेकिन 21,500 करोड़ पे भी 57-60 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, वैल्यूएशन टर्म्स में 10-12 के PE पे खड़ा है, तो सस्ता है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी तरफ चलें अगर हम मारुति की तरफ, तो मारुति का स्टॉक भी मेरे को लगता है रीजनेबल है और यहाँ से डिमांड पिकअप तो है ही है, एक्सपोर्ट भी पिकअप है। स्टॉक की बात करें तो ये भी 32 के PE पे है, तो ये भी कोई सस्ता तो नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि अभी रिसेंटली ही बड़े मूव आने शुरू हैं, EV लॉन्चेस अब शुरू हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा आए, बट इसमें भी खरीदारी के लिए मुझे लगता है अगर ये 32 के PE पे तो नहीं, 13,500 के करीब है, 13,000 के करीब अच्छा भाव बनेगा। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है Hyundai मोटर्स। Hyundai की बात करें अगर तो ये 38 के PE पे है, और ज़्यादा महंगा है। तो मेरे हिसाब से अगर Hyundai, मारुति और M&M देखोगे तो M&M पिक चली जाएगी, क्योंकि भैया वैल्यूएशन सिमिलर है, ग्रोथ वहाँ ज़्यादा दिख रही है तो वो। लेकिन मैं टाटा मोटर्स जब ऐड करता हूँ तो मेरे को लगता है वहाँ ज़्यादा स्कोप आ जाएगा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है, अब इंस्टेंटली मत देखना, इंस्टेंटली तो यही 3 आउट परफॉर्म कर रहे हैं, टाटा मोटर्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब वो चलेगा तो लॉन्ग टर्म में इनसे ज़्यादा रिटर्न्स आ जाएंगे उसके अगले 2 साल में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इस समय अगर मैं बैठाना चाहूँ उन्हें स्टेप बाय स्टेप, तो टाटा मोटर्स मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एंड ग्रोथ, देन M&M, देन मारुति, देन Hyundai मोटर्स, ये मेरे को लगता है इस समय व्यू बनना चाहिए। बाकी पैसा इन चारों ही स्टॉक्स में बनेगा, ऐसा मानना है। अगर आप 6 महीने देख रहे हो तो आप M&M, मारुति के साथ ध्यान दे सकते हो। अगर आप 2 साल प्लस देख रहे हो तो आप टाटा मोटर्स पे ध्यान दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।